दोस्तों, स्वागत है आपका बुनकर प्रवक्ता में। मैं जुनैद अरसलान और एक बड़े ही अजीबो-गरीब अंदाज से मैं नए तरीके से पहलगाम वाली घटना पर कुछ बोलना चाहूँगा। क्योंकि इसका ताल्लुक़ कुछ लोग इस्लाम से जोड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है बताना कि इस्लाम का दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है आतंकवाद से। और पैगंबर मोहम्मद साहब का, जो ईश्वर के अंतिम संदेष्टा हैं, उनका उदय ही एकेश्वरवाद और मानवता और शांति और सौहार्द की स्थापना के लिए हुआ था। तो इसलिए कतई तौर पर ये इस्लाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात है कि कोई आतंकी आए और नाम पूछकर गोली मारे किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो। ये तो सरासर एक तरीके से इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ है, उसकी शिक्षाओं के ख़िलाफ़ है। दरअसल आपको बता दूं कि आतंकवादी दुष्ट होते हैं, वो किसी के भी सगे नहीं होते और उनका अपना एक एजेंडा होता है, खौफ और हरास फैलाना, भय और संशय का माहौल पैदा करके सरकारों को डराना, आवाम को डराना, दुनिया को डराना और इस तरह से अपना वर्चस्व और कायम रखना, ताकि उनका जो एजेंडा है उसमें वो सफलतापूर्वक कामयाब हो सके। एक तरीके से ये भी होता है, एक साजिश ये भी होती है कि किसी तरीके से इस्लाम को बदनाम किया जाए, वेशभूषा बदल कर, जैसा कि आईसिस जैसे संगठनों की भी बात किया जाए, या फिर और भी संगठन है इस तरीके की जो लबादा ओढ़ कर आते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने साफ़ तौर पर कह दिया है पवित्र कुरान में कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, मानो उसने पूरी मानवता की रक्षा की, और जिसने एक इंसान की जान ले ली, मानो उसने समूची इंसानियत का ही सर्वनाश कर दिया। तो भला बताइए कि जो दीन इस तरह की बातें करते हो, वो कैसे आतंकवाद को बर्दाश्त कर सकता है। तो ये आतंकी घटना जो है उसकी घोर निंदा होनी चाहिए, कड़ी निंदा होनी चाहिए। और अब बात करेंगे जातीय जनगणना की, कि विपक्ष लगातार लगा हुआ था मैदान में, उसके बाद जातीय जनगणना के लिए सरकार झुक गई है। कहीं इसके पीछे ये मकसद तो नहीं है कि नीतीश कुमार और जो भी 2-3 लीडर हैं जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, उनके लिए सरकार झुक गई हो। इसके पीछे एक मकसद ये भी हो सकता है। हालांकि अखिलेश यादव लगे हुए थे पीडीए की राजनीति में और उसमें उन्हें भरपूर कामयाबी में मिली, 37 सांसद उन्होंने जीत लिए थे। और राहुल गांधी तो पहले दिन से ही लगातार जातीय जनगणना पर सरकार को घेर रहे थे। तो सरकार झुक गई है, लेकिन ये चाहती नहीं है कि दर्शाए कि मैं झुक गई हूँ। तो इसलिए उन्होंने एक मिसाल दी है कि मुर्गे ये समझते हैं कि उनकी बांग से ही सुबह होती है। खैर, इस मसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं।